हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में 5 अप्रैल को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। जो सर के द्वारा 1 से 1.5 घंटे में क्लास करवाई जाती है, उसका मैं 15 से 20 मिनट के अंदर ही रिविजन करवा देती हूँ। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नाटो ने अपने 75 वर्ष पूरे होने का जश्न कहाँ पे मनाया है? तो ब्रुसेल्स के अंदर। तो नाटो के 75 वर्ष है वो पूरे हो गए हैं और इसका जश्न है वो ब्रुसेल्स के अंदर मनाया है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। तो नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1948 को की गई है और 4 अप्रैल 2024 को 75 वर्ष है वो इसके पूर्ण हो गए हैं। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। 32 सदस्य देश हैं और नवीनतम सदस्य देश है 32वां स्वीडन और 31वां फिनलैंड। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नाटो का जो अनुच्छेद नंबर 5 है उसमें बताया गया है कि इसके सदस्य देशों पर अगर आक्रमण होता है तो नाटो पर ही आक्रमण होता है। तो जो भी नाटो में शामिल देश है उन पर सामूहिक ये आक्रमण होता है और सभी देश हैं वो जो भी देश इन पर आक्रमण करता है उन पर ये मिलकर आक्रमण करते हैं। वर्तमान में हेड कौन है नाटो के? तो स्टोल्टनबर्ग हैं वो इसके वर्तमान में हेड हैं। और नाटो प्लस के अंदर 32 प्लस में 5 देश शामिल हैं। तो 32 तो ये नाटो वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी कोरिया, जापान और इजराइल ये सब नाटो प्लस के अंदर शामिल हैं। 2023 तक भारत का भी शामिल होने की सिफारिश की गई है यूएसए के द्वारा कि भारत भी नाटो प्लस में शामिल हो जाए, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं लल्लन टॉप के। ब्रिक्स के नवीनतम 5 देश कौन से हैं? तो ये हैं सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, मिस्र और इथोपिया। अर्जेंटीना ने शामिल न होने की घोषणा की है। एससीओ का नवीनतम सदस्य देश ईरान है, 9वां सदस्य देश बना है। ओपेक की सदस्य त्यागने वाला देश कौन सा है? तो ये है अंगोला। आसियान का नवीनतम सदस्य देश तिमोर लिस्ते है और ये आसियान का 11वां सदस्य देश बना है। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जकार्ता इंडोनेशिया में है। इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जारी लेसेंट अध्ययन के अनुसार वर्ष 1990 से 2021 के बीच वैश्विक जीवन प्रत्याशा में कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो 6.2 वर्ष की बढ़ोतरी हुई है। और भारत में कितनी हुई है? तो 7.8 वर्ष की। तो पूरे विश्व के अंदर तो वृद्धि हुई है 6.2 वर्ष की और भारत में हुई है 7.8 वर्ष की। सर्वाधिक वृद्धि वाला देश कौन सा है? तो भूटान है 13.6 वर्ष की। और सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा वाला देश है मोनाको। तो मोनाको का देश है, यहाँ पर जीवन प्रत्याशा है 87 वर्ष। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। तो जीवन प्रत्याशा बढ़ने का कारण क्या है? तो आपके रोगों का इलाज है वो संभव हुआ है और लोगों की जो जीवन शैली है वो भी अब अच्छी रहने लगी, इस वजह से जीवन प्रत्याशा वो बढ़ी है। आगे है, खाद्य अवशिष्ट सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यूएनईपी के द्वारा। मानव विकास सूचकांक के आधार कौन कौन से हैं? तो जीवन प्रत्याशा, पीसीआई और साक्षरता, और जारी करता है यूएनडीपी। इस बार भारत की रैंक है वो 134वीं है। आगे है, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता कौन है? तो आईएमएफ है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो सिक्किम है और मैक्सिमम है उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल के अंदर मैक्सिमम वो राजस्थान है और मिनिमम है गोवा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल कहाँ पे लॉन्च की है? तो IIT बॉम्बे के अंदर। और ये कैंसर के इलाज के लिए ही है। कैंसर के इलाज के लिए यूएसए में 5 करोड़ रुपए लगते हैं और भारत में 40 लाख रुपए। विकसित किया है इस जो ये थेरेपी है उसको IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल के द्वारा विकसित की गई है। CAR-T है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, और टी सेल की है टी लिम्फोसाइट। तो रोगों से लड़ने के अंदर ये ब्रह्मास्त्र है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। और ल्यूकेमिया क्या है? तो WBC की जो संख्या में वृद्धि हो जाती है तो वो ल्यूकेमिया हो जाता है। सर्वावैक्स सर्वाइकल कैंसर की पहली वैक्सीन है और इसका वायरस है HPV। कैंसर के उपचार में सामान्यतः किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। 10,000 मेगावाट की नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली पहली देसी कंपनी कौन सी बन गई है? तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, ये बन गई है। और ये प्रदूषण रहित होगी, जो सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा है इस पर आधारित है। नेक्स्ट है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, इसका विश्व का बिगेस्ट नवीनीकरणीय ऊर्जा है कहाँ पे है? तो खावड़ा गुजरात के अंदर। और टारगेट रखा गया है 30 गीगावाट का।
आगे है लल्लन टॉप क्वेश्चन, भारत के पंचामृत लक्ष्य कौन कौन से हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य भारत का 2070 तक है। गैर जीवाश्म ऊर्जा का तो 2030 तक 500 मेगावाट की प्राप्ति करना है, जिसमें कोयला, पेट्रोल, गैस रहित ऊर्जा। 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा और कार्बन उत्सर्जन है, इसमें 1 बिलियन टन की कमी करना है। ये इस सबके ये लक्ष्य हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, सीरिया में ईरानी दूतावास पर किसने हमला किया है, तो इजराइल के द्वारा। तो इजराइल है, इसकी संसद निसेंट है और खुफिया एजेंसी है मोसाद। ईरान की राजधानी तेहरान है और सीरिया की राजधानी है दमिश्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, स्कोरेज 2.0 का अनावरण किसने किया है, तो सेबी के द्वारा। तो जो सेबी है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी है, इसके अंदर ई भी लगा हुआ है, सॉरी यहाँ पे ई लगा हुआ है। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 1988 में और वैधानिक दर्जा है 1992 के एक्ट के तहत दिया गया है। हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में पहली महिला हेड है माधवीपुरी बुचे और इसका उद्देश्य है निवेशकों की जो शिकायत इसका निवारण करना ही इस पोर्टल है, जो स्कोरेज पोर्टल है, इसका उद्देश्य है। 21 दिन के अंदर ही शिकायत का निवारण हो जाएगा। यूजीसी तो ये है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई है यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। नेक्स्ट देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन, उद्गम पोर्टल का मतलब किसने लॉन्च किया है, तो आरबीआई के द्वारा ही लॉन्च किया गया है लावारिस धन का पता लगाने के लिए। सी विजिल ऐप चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है। सक्षम ऐप ये भी चुनाव आयोग ने ही लॉन्च किया गया था दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। सुस्वागतम पोर्टल सुप्रीम कोर्ट ने। ई साक्षी ऐप तो ये एमपी लैट्स के लिए लॉन्च किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया है, तो आयुष्मान खुराना को। और जो निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई है। अनुच्छेद है 324 से 329 और पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, सुकुमार सेन। पहली महिला है रमा देवी। और जो निर्वाचन आयोग है इसके द्वारा चुनाव तो लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सबके चुनाव हैं वो निर्वाचन आयोग के द्वारा ही करवाए जाते हैं। आगे देखते हैं केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त किसके चुनाव संपन्न करवाती है, तो एमपी, एमएलए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर निपटारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया जाता है अनुच्छेद नंबर 71 के तहत। पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 243 के में। मतदाता की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी वर्ष रखी गई है, अब तो 18 वर्ष रखी गई है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, 114 वर्ष की आयु में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुहान विसेन का निधन कहाँ पे हुआ है, तो वेनेजुएला के अंदर। और सबसे बुजुर्ग अब वर्तमान में जीवित कौन बचे हैं, तो सोनाबे हैं, ये बचे हैं। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। मुद्रा बोलिवियर है। एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला के अंदर ही है। घास के मैदान लानोस है और वेनेजुएला के अंदर ही मराकाइबो जो झील है ये भी यहाँ पर ही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, लॉन्च भारत की एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है, तो देविका है। और एआई फिल्म कौन सी है, तो इराहा है। विश्व का पहला पुरुष ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा है, तो वह है मोहम्मद। नेक्स्ट है लल्लन टॉप क्वेश्चन, एआई सेफ्टी समिट तो ब्लेचले घोषणा पत्र हुआ है यूके में। भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लिशा है, उड़ीसा में लॉन्च की गई है। भारत का पहला एआई स्कूल केरल के अंदर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, दुनिया के पहले डाक टिकट कॉपर टिकट के 250वें स्थापना वर्ष का समारोह है वो कहाँ पे आयोजित हुआ है, तो बिहार के अंदर। तो जो कॉपर टिकट है ये विश्व का पहला डाक टिकट है। लॉन्च किया गया था 1774 में जो अजीमाबाद पटना में ही। और वर्तमान में इसके 250वां स्थापना दिवस है, ये मनाया जा रहा है बिहार में। नेक्स्ट देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने दी है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाती है। पीतल है ये तांबा और जिंक से मिलकर बना है। और कांसा है ये कॉपर प्लस में टिन से। कॉपर सल्फेट को किस नाम से जानते हैं, तो नीला थोता के नाम से भी जानते हैं, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। गायत्री मंत्र में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। पापीगोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। मोलिंग व नापदफा अरुणाचल प्रदेश में। डिब्रू साउकवा, दिहिंग पटकई, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और रायमोना असम के अंदर है। वाल्मीकि बिहार में है। गुरु घासीदास, इंद्रावती और कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ के अंदर है। मोलेम गोवा के अंदर है। ब्लैक बग व गिर गुजरात के अंदर है। कालेसर व सुल्तानपुर हरियाणा के अंदर है। महान हिमालय, खीरगंगा और पिनवेली हिमाचल प्रदेश के अंदर है। बेतला झारखंड के अंदर है। अंसी, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुंद्रेमुख व नागरहोल ये कर्नाटक के अंदर है। एराविकुलम, पेरियार और मोन घाटी केरल के अंदर है।
बांधवगढ़, सतपुड़ा, वन विहार, पेंच, कान्हा, कुन्नो और महादव तथा पन्ना ये मध्य प्रदेश के अंदर ही है। संजय गांधी व तपोवा महाराष्ट्र के अंदर है। केबुल लामजाओ मणिपुर के अंदर है। मुरलेन मिजोरम के अंदर है। बलकाकम और नोकरेज रिज मेघालय के अंदर। भितरकनिका सिमलीपाल उड़ीसा के अंदर। सरिस्का केवलादेव घनी पक्षी जो घना पक्षी तथा मुकुंदरा हिल्स राजस्थान के अंदर है। कंचनजंगा सिक्किम में है। मृगवाणी तेलंगाना के अंदर। मन्नार की खाड़ी व मधुमलाई और मुकुर्थी ये तमिलनाडु के अंदर है। बाइसन त्रिपुरा में। दुधवा उत्तर प्रदेश में। जिम कार्बेट, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी और फूलों की घाटी उत्तराखंड के अंदर है। बुक्सा व जल्दापाड़ा पश्चिम बंगाल के अंदर। और जो सिंगालीला व सुंदरवन ये भी पश्चिम बंगाल के अंदर ही है। महात्मा गांधी और ये रानी झांसी समुद्री और सैंडल पीक ये अंडमान निकोबार के अंदर है। दाचीगम व किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर के अंदर है। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये लद्दाख के अंदर है। तो इन सबको भी याद रख लीजिएगा।